वंदित सब सिद्धे धूमचल महोबे ओछामी स्नेह पावन पर परिणति हे तो मोह नाम भावा दविरत मनोभाव्य व्याप्ति कलमासिकाय मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्ह मात्र मोते भवतु समय सार व्याप्त उसमें क्या है देखो, किसी चीज को अपन बार बार सुनेंगे ना तो बार बार सुनने से वो स्पष्ट हो जाएगी। मैंने उसमें स्पष्ट करने की कोशिश की है जहां तक मुझे ख्याल है, ठीक है। क्योंकि वो असल में जो नए है ना, नए है तो ये अपन जानते हैं कि वो वक्ता का अभिप्राय है। नए की एक परिभाषा है, वक्ता का अभिप्राय, उसको नए कहते हैं, ठीक है। अब जो वक्ता है और वो वक्ता अगर ज्ञानी हो तो वो वस्तु को पूरी तरह जानता है ना, ठीक है। तो वस्तु को पूरी तरह जानता है तो वो व्यवहार को भी जानता है, माने व्यवहार में से एक बात, ये व्यवहार का कथन है ऐसा जानता है, और एक निश्चय नहीं का कथन है। अब इसमें दोनों में से मुख्य कौन है? निश्चय मुख्य है या व्यवहार मुख्य है? हमेशा ही ऐसा है। इसका मतलब जो मुख्य है उसका नाम निश्चय है, और जो मुख्य नहीं है माने गौण है उसका अभाव नहीं है। अगर अभाव हो तो प्रमाण ज्ञान कैसे बने, सम्यक ज्ञान कैसे बने, दोनों का ज्ञान कैसे बने? वस्तु तो है ना पूरी सत्स्वरूप, और उसके निश्चय और व्यवहार ऐसे दोनों, निश्चय का विषयभूत भाव क्या है और व्यवहार का विषयभूत भाव क्या है, ये दोनों बराबर उसे ज्ञान में है ना। अब उसमें से जो निश्चय है वही तो मुख्य है ना, और व्यवहार हमेशा गौण होता है, हमेशा व्यवहार गौण होता है और निश्चय मुख्य। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। छोड़ेंगे, गौण का मतलब है उपेक्षा करना, उसकी गौण करना, मुख्य नहीं करना। इसलिए वो मतलब गुरुदेव सिंह ने कहा, ये तो मैंने पहले जाना था, मैंने अभी हाल ही में किसी ग्रंथ में भी ये पढ़ा कि जो मुख्य है वो निश्चय है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक प्रश्न और आ सकता है जो मुझे भी पहले रहा करता था कि भूतार्थ माने क्या है और भूतार्थ माने क्या है, और निश्चय का विषय भूतार्थ है। इसका मतलब वो जो निश्चय का जो विषय है ना, तो वो विषय स्वयं अपने आप में भूतार्थ है, नए अलग है? क्या कहा? मैं तो उसको जानने वाला है, वो जानता है कि ये भूतार्थ है, तो जो वस्तु है वही तो भूतार्थ है ना, उसका जो विषय है वही तो भूतार्थ है। वस्तु तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बताने वाला है। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो अभी मैंने बताया तो समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि वस्तु अनेक धर्म वाली है ना, तो कौन से धर्म को हमें मुख्य करना है? व्यवहार में का जो विषय है वो धर्म है, उसको हमें मुख्य करना है कि जो निश्चय का विषय है उसे मुख्य करना है। एक बात जैसे
एक तो परम कारण में भाव रूप जो भगवान आत्मा शुद्धात्मा है, और उसी काल में उसकी पर्याय में माने राग है। ठीक है, तो वो राग कौन से नए का विषय है? निश्चय नए का विषय है कि व्यवहार नए का विषय? ये दोनों दोनों बातें हैं। ठीक है, और वो द्रव्य स्वयं भी वो राग रूप होता है, माने उसकी पर्याय की योग्यता ऐसी है ना, और उसको पर्याय को शांति से समझना जरा, बहुत गंभीर बातें हैं। पर्याय को द्रव्य के साथ अभेद करके देखा जाए, उसमें भेदाभेद किया जा सकता है ना, अभेद करके देखा जाए तो द्रव्य रागी है ना, और भेद करके देखा जाए तो द्रव्य रागी नहीं है ना। द्रव्य तो शुद्ध ही पड़ा हुआ है। अब द्रव्य रागी है, ये कौन से नए का विषय हुआ? तो जो रागी वही नहीं है वो कौन सा विषय, कौन से नए का विषय? अब इसमें भूतार्थ कौन है? मुख्य कौन है? ऐसा आशय है। समझ में आया कि नहीं? देखना भेदाभेद रूप है, पकड़ना अभेद रूप है। अभी अविशेष का आश्रय है ना। अच्छी बात है। इस तरह सम्यक दर्शन होता है जी। पहले जब तक पूरी वस्तु को नहीं जानेगा, नए को नहीं जानेगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। कहाँ पढ़ा था? कल ही पढ़ा था। हाँ, जो अनुशीलन है ना डॉक्टर साहब का, तो अनुशीलन में डॉक्टर साहब ने प्रसाद सिद्धपाई की एक गाथा कोट की है, शायद 5 नंबर की गाथा है। उसमें उसको कोट करके लिखा है कि जब तक जीव नए का स्वरूप नहीं समझेगा तब तक ये आगे नहीं बढ़ सकता। नए का स्वरूप समझना कितना जरूरी है, क्योंकि मैं उनका अनुशीलन का स्वाध्याय कर रहा हूं। वो 11 नंबर की गाथा, उस पर मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ। 11 और 12 नंबर की गाथा है। तो एक तो निश्चय नए की गाथा है और दूसरी व्यवहार नए की गाथा है, व्यवहार जाना हुआ प्रयोजन माना। तो वहां उन्होंने कोट किया है, इसलिए नए का ज्ञान जरूरी है। अब क्या करता है कि जीव को नए मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ता है। अब ये बातें जो मैंने बताई बेचारे जीव को समझ में नहीं आती। एक प्रश्नों से खड़े ही रहते हैं, भूतार्थ क्या है, अभूतार्थ क्या है। कभी भूतार्थ नए भी कह देते हैं, नए लगा देते हैं, ऐसा भूतार्थ नए, अभूतार्थ नए ऐसा भी कह देते हैं। तो वो मैंने निश्चय नए को भूतार्थ नए कहना वो उपचार का कथन है। माने जो भूतार्थ को आश्रय करने वाला है वो नए भूतार्थ नए ऐसा कह दिया, और निश्चय नए कहने की वजह। समझ में आया ना? तो ऐसा समझना उसको। तो इसलिए जो मुख्य है वो निश्चय है। अब वो ज्ञानी का जो अभिप्राय हो ना, तो उसे कौन सी चीज बतानी है, कौन सा विषय है, वो उसके ज्ञान में है, और वो जानता दोनों को है। अब कौन सी मुख्य करनी है, कौन सी गौण करनी है, इसलिए जो मुख्य है वो निश्चय है, और जो निश्चय जो मुख्य नहीं है वो गौण है। उसका मतलब गौण का मतलब जिसे मुख्य नहीं किया गया है, इसका नाम गौण है। आगे सुन, वस्तु अनेकांत आत्मा। ऐसा ये स्यादवाद अनेकांत है, नए, इनके बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा जीवन। हाँ, ये लिखा है उसमें, पुरुषार्थ सिद्धता में लिखा है ये भैया पांडे जी, कि वहां ये लिखा है
कि स्यादवाद जो जिन धर्म का जिन मत का जीव है ऐसा लिखा, तो कई लोग उसे बीज पढ़ते हैं, है वो जीव शब्द। अब वो जीव क्यों लिखा? जीव इसलिए लिखा है कि वो गाथा लिखी है ना, तो गाथा में जीव की जगह थी और दूसरे शब्द की जगह नहीं थी वहां फिट होने में। लेकिन जीव का मतलब प्राण, आत्मा, तो स्यादवाद जिनमत का आत्मा है। आत्मा मानी दोबारा आत्मा नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, अनेका स्यादवाद वो उसका प्राण है। अगर वो उसे अलग कर दे स्यादवाद को तो जिनमत जिनमत नहीं बचेगा, इसलिए वो उसकी आत्मा है। जैसे आत्मा निकल जाए तो शरीर मुर्दा रह गया ना, है? स्यादवाद को निकाल दो तो जिंदन क्या है? मुर्दा है। ऐसा आशय है। हाँ जी, हाँ जी, एक को भी बताता है, अनेक को भी बताता, सबको बताता है। हाँ जी, हाँ। तो ये सब बातें जो हैं, मतलब मैंने इन सब बातों को जानने के लिए बहुत संघर्ष किया है। मेरी परिणति में इसका बहुत संघर्ष हुआ है, तो वो सब ये जानने में आई बात है। तो वो जानने में आई तो आपको भी बता रहा हूं। हाँ जी, मैं ये तक नहीं जानता था कि भेद किसको कहते हैं, अभेद किसको कहते हैं। हाँ, लेकिन अब बिल्कुल जो आगम ने जैसा बताया है उसके अभिप्राय के अनुसार ये सब बातें आपको बताता हूँ। नहीं है ही नहीं ना, स्यादवाद कहाँ है? हाँ जी, हाँ। अब अधिकतर जो मत हैं वो तो कर्तावादी हैं और अपना धर्म कर्तावादी है कि नहीं? ठीक है, अब वो कर्तावादी हैं, फिर वो बिल्कुल एकांत करते हैं हर एक बात में। और ये जो मतलब जो जैसे वो हैं वेदांती हैं, अणे वेदांत जो गीता गीता की रचना की है तो उसमें एकांत है। बौद्ध मत वाले हैं तो उनका एकांत है, ऐसा है। लेकिन अपने यहाँ अनेकांत है। हाँ जी, देखो यहाँ त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति का गुरुदेव जी का व्याख्यान चल रहा था। वो लगभग पूरा हो गया है और ये मैं अंतिम एक बात और बोल करके, आत्मा में त्यागोपादान शून्यत्व स्वभाव है। ये आत्मा का त्यागोपादान शून्यत्व क्या है? ये स्वभाव है। इसलिए आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय तीनों द्रव्य गुण और पर्याय तीनों पर के ग्रहण त्याग से शून्य है, रहित है। ठीक है, आत्मा का द्रव्य पर को ग्रहण करे ऐसा आत्मा का स्वभाव है। गुण को दूसरे गुण को ग्रहण करे ऐसा आत्मा का स्वभाव नहीं है। और तीसरा पर्याय, तो किसी की पर्याय को ग्रहण करे ऐसा उसका स्वभाव नहीं है। अथवा तो अपना द्रव्यपना दूसरे पर्याय दूसरे द्रव्य कर दे, दूसरे को सपोर्ट कर दे, अपना द्रव्यपना उसमें डाल करके, ऐसा नहीं है। माने जो चेतन वस्तु है ना और बाकी सब अचेतन है, तो अपनी चेतनता को दूसरे में डाल देंगे, माने अपने में से त्याग कर दे दूसरे के लिए। अपन दूसरों के लिए त्याग करते हैं ना, परोपकार,
ऐसा परोपकार करने का इसमें आत्मा में कुछ है? ओ, हाँ जी, हाँ जी, है गुण में क्या ये अपना कोई गुण उसको, इसमें सुगुण है ना, तो भगवान का सुगुण है, तो सुख इतना सुख है, वो पर्याय में भी अनंत सुख है, तो वो गुण में अपने में से कुछ दे दें दूसरे को, किसी को सुखी बना दें, ज्ञान से किसी को ज्ञानी बना दें, पर्याय को कुछ कुछ कर दें। ऐसा नहीं है, न किसी का ग्रहण करें अरे आत्मा, न किसी का त्याग करें। अपने में ऐसा त्रिकाल एक रूप परिपूर्ण स्वभाव है, मतलब किसी से कोई लेना देना नहीं है। ये एक एक शक्ति जो है ना, अपने को ये बताती है कि एक इसके पूरे ब्रह्मांड के एक उद्गल परमाणु से भी इस आत्मा का संबंध नहीं है। क्या बताती है? एक परमाणु से भी इस आत्मा का संबंध नहीं है, ये बताती है शक्ति। तो अज्ञान है ना, किसी का फल तो संसार है। मैं किसी की मदद करूं, मैं ये करूं, मैं ये करूं, अब ये करता है, उसका फल संसार है। मैं दूसरों को समझाऊं, मैं ये करूं, इसका फल संसार है सब। आत्मा की चारित्र दशा मुनि दशा प्रकट हो, वहां वस्त्रों का संयोग नहीं देखा जाता। मुनि दशा में वस्त्रों का संयोग नहीं देखा जाता, तथापि वस्त्रादि को छोड़ना, त्याग करना, या निर्दोष आहार को ग्रहण करे। महाराज निर्दोष आहार लेते हैं, ऐसा चारित्र का स्वभाव नहीं है। तो चारित्र तो आत्मा का भाव है ना, आत्मा का गुण है ना, आत्मा का परिमाण है ना। तो वस्त्रों का त्याग किया और निर्दोष आहार ग्रहण किया, तो आत्मा ने किया है। ये इसका नाम चारित्र नहीं है, ये कहते हैं ऐसा चारित्र का स्वभाव नहीं है। चारित्र का स्वभाव तो अपने आत्मा में लीनता का है। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वो है ही नहीं कुछ भी। मुनिराज ये सब करते हैं तो भी उन्हें उस तरह का कोई विकल्प नहीं है कि मैंने कोई त्याग किया है, क्योंकि वे जानते हैं मैं भिन्न वस्तु हूं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, स्वरूप में जो लीनता है, निमग्नता है, वो चारित्र है बस है? और वो जो पर्याय है ना, तो वो पर्याय इसी द्रव्य की तो है, और वो पर्याय अपने में समा गई है, इसका नाम चारित्र है। वो पर्याय कहाँ है? वही द्रव्य है, जहां द्रव्य है वही पर्याय है। वो तो अंतर इतना है कि वो पर्याय का परिणाम अनाद से बहिर्मुखी है। तो क्या करना है कि अंतर्मुखी होना है। सम्यक दर्शन में भी, सम्यक ज्ञान में भी सम्यक चारित्र, तो वो पर्याय अंतर्मुख हो जाती है बस। इसी का नाम सम्यक दर्शन, इसी का नाम सम्यक ज्ञान, इसी का नाम सम्यक चारित्र। तो पर्दे से कोई संबंध नहीं रहा। अब वो जो पर्दे का कार्य चलता है वो यथा योग्य गुण स्थान प्रमाण चलता रहता है। चौथे गुण स्थान में, फिर पांचवें गुण स्थान में, फिर छठवें सातवें गुण स्थान में। समझ में आया ना? वो सब गुणस्थान जो कहा जाता है ना, वो पूरा का पूरा व्यवहार नय का विषय है।
किस गुण स्थान में कितना त्याग हुआ, क्या ग्रहण हुआ, वो सब ग्रहण त्याग की बातें सारा व्यवहार में का विषय है। वो नहीं होता ये बात नहीं है, लेकिन उससे आत्मा का कोई संबंध नहीं है, वो स्वतः से होता है, वो बिना रहता नहीं है, आत्मा को उसमें कुछ है नहीं है। इसलिए गुणस्थान को भी आत्मा का कहना वो व्यवहार है। 6 नंबर की बात आया ना, न भी हो रे अपमत्तो न पमत्तो, कल कपड़े का उदाहरण दिया। हाँ जी हाँ, मैल के काल में भी कपड़ा ज्यों का त्यों है, तो मैल का अभाव हो गया तो भी कपड़ा ज्यों का त्यों है। हम मैल को देखें कि मैल के अभाव को, हमें किसी को कुछ नहीं देखना है। इसमें आया है कल वाले व्याख्यान में, मैल के काल में भी दृष्टि कपड़े पर है ना। अगर मैल के काल में भी कपड़े पर दृष्टि नहीं हो तो कपड़ा मैला हो गया, ये विकल्प कैसे आ गए। और ये मैल को दूर करना है, धोना है, इसको निकालना है। तो पर्याय दृष्टि नहीं है। हाँ जी, पर्याय में तो मैला हुआ और मैल निकल गया, द्रव्य तो एक। हाँ जी हाँ, भैया समझ में आया कि ये दिव्य दृष्टि अपन बाहर में तो लोग मत सब जानते हैं, यहाँ नहीं जानते हैं। बहुत सरल है, कठिन नहीं है भैया। है जी, बात कहानी जी है मन को सरल है। हाँ जी हाँ जी। इसमें जो है एक गाथा भी आई है, गुरुदेव सिंह ने पुकोट की है। ये और भी थोड़ा इसमें है गुरुदेव सिंह का। देखो, एक प्रश्न आया है, पढ़ने लायक है इसलिए मैं पढ़ता हूं। मिथ्यात्व को दूर करूं और सम्यक प्रकट करूं, ऐसा विचार करें तो है, वो तो ठीक है ना। वो गुरुदेव सिंह कहते यह ठीक है, लेकिन उसकी रीति क्या है, किस विधि से वो मिथ्यात्व छूटेगा और सम्यक तो कैसे प्रकट होगा या सम्यक को कैसे ग्रहण करता है आत्मा, उसकी विधि क्या है, ऐसा कहा। वो ठीक है, वो कोई बात नहीं है, लेकिन ठीक क्यों कहा, क्योंकि ये पर्याय में होता है। अभी मैल का अभाव हुआ या मैला रहा, पर्याय में हुआ ना, तो पर्याय में मिथ्यात्व का अभाव हुआ और सम्यक्त्व का ग्रहण हुआ। वो पर्याय की बात है, अभी गुणस्थान की बात की नहीं अपन, लेकिन उसकी विधि क्या है, विधि क्या है उसकी, सम्यक्त्व ग्रहण करूं और मिथ्यात्व का त्याग करूं। उसकी विधि तो अपने स्वरूप पर दृष्टि करना है कि मैं ऐसा हूं, मैं त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति सहित हूं। ऐसे त्यागोपादान शून्य किसी का ग्रहण त्याग करने वाला नहीं। ऐसी दृष्टि होए ये विधि है, तो मिथ्यात्व का त्याग होए और सम्यत्व का ग्रहण हो। देखो कहा गुरुदेव सिंह, उसकी रीति क्या है वो समझना चाहिए। मिथ्यात्व को दूर करूं, मिथ्यात्व को दूर करूं, ऐसे लक्ष्य से क्या मिथ्यात्व दूर होता है, और सम्यक्त्व को ग्रहण करूं, ऐसे विकल्प से क्या सम्यक्त्व प्रकट होता है, नहीं होता है।
इसलिए उसकी रीति क्या है वो पहचानना चाहिए। ध्रुव चिदानंद स्वभाव अनादि अनंत एक रूप है। अपनी जो वस्तु है वो क्या प्रकार ज्ञान आनंदमय, ज्ञान आनंदमय, चिदानंद, चिदानंद, चित और आनंद, दो चीज चिदानंद बोला जाता है उसको। उस चिदानंद स्वभाव की रुचि और महिमा करके, ये मैं कल बोल रहा था, महिमा और रुचि मैंने बताया। हाँ, कल शाम को बताया था रुचि और महिमा, सुबह बताया था। रुचि और महिमा करके, रुचि करना मानो महिमा करना, उसको महिमा आ जाए, बस उसकी रुचि आ जाए, उसमें एकाग्र होने से पर्याय में मिथ्यात्व का व्यय और सम्यक्त्व का उत्पाद हो जाता है। रुचि है, मिथ्यात्व का अभाव कैसे होगा, सम्यक्त्व प्रकट कैसे होगा, लेकिन उसके अगर विकल्प करता रहेगा तो नहीं होगा। मैं इस मिथ्यात्व को दूर करूं, मिथ्यात्व को दूर करूं। वैराग्य मतलब ही सम्यक हो गया है जी, वैराग्य मतलब ही सम्यक हो गया, वैराग्य। हाँ, देखो मैंने सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इन तीनों की परिभाषाएं कई बार बताई हैं। बस ठीक है। अपना द्रव्य, अपने द्रव्य की अपनी पर्याय है, और वो उसमें श्रद्धा को मुख्य करके उसकी पर्याय वो कहां बैठ जाए, ए में। अभी तक कहां बैठी है, बाहर में, माने देह मनवाणी में, रागादि भाव में, विकल्पों में। वो श्रद्धा यहां बैठी है, और इन सबसे रहित, देह मनवाणी से रहित, कर्मों के उदयादिक से रहित, विकल्पों से रहित, ऐसा जो अंदर में चैतन्य स्वभाव का लेख रूप उससे रहित है ना, उसकी दृष्टि करके उसमें अहम करना, तो एक तीनों अलग हुए ना, और ऐसे ही जानना, इसका नाम सम्यक ज्ञान। ठीक है, और ऐसा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान होना, उसका फल क्या है, कल फल बताया था। हाँ जी, हाँ जी, मान वैराग्य उसका फल है, और वैराग्य होने का मतलब क्या होता है, कल बताया था भैया, आपने यही बोला था, मैं बताता। वैराग्य माने विरत होना, हट जाना वहां से। अभी तक कहां बैठे, इसमें बैठा हुआ ना, इसकी रुचि कर रहा है ना, इनमें उदासीन हो जाना, इनमें रुचि नहीं रहना। देह मनवाणी की क्रिया में, ज्ञानावरणादि 8 कर्मों में, अशुभ और शुभ भावों में रुचि नहीं रहना, वहां से विरत हो जाना, इसको भी वैराग्य है। हाँ, ध्यान रखना जरा, दूसरे शब्दों को भी मिलाओ, मैंने जो शब्द बोले हैं उनको पकड़ो। ये भी तो बताया था कि अपने सामने महिमा। हाँ, तो वो ठीक है, जो उसका अर्थ बताया, इसका मतलब अभी तक किसकी महिमा है, किसकी रुचि है, इन्हीं चीजों की रुचि है ना उसको, तो उस रुचि का हट जाना। क्योंकि देखो क्या है, वैराग्य कहो या विराग कहो, एक ही बात है। अब विराग का मतलब क्या है, राग विहीनता। तो मैं राग विहीनता की बात कर रहा हूं, उसके शब्दार्थ में जा रहा हूं मैं। उसका अर्थ रुचि है महिमा स्व की, ये अलग बात है। लेकिन विराग माने क्या, कि राग की विहीनता, माने उदासीनता। तो उदासीनता किससे,
स्वयं राग से, राग के जो विषय हैं उन सब से। आया कि नहीं आया? और एक विरागता जो है वो एक दिन में दिखाई नहीं देती है, वो तो धीरे 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 बढ़ती है। असंयमी के दिखाई नहीं देगी है। तो जो संयमी हो, बेसंयमी हो, तो हम देखते हैं ना कैसा विराग, उसके दिखाई देती है। लेकिन उसका विरागता का जन्म वहां हो गया है, क्योंकि वो उसका फल है सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान। ये बात है। हाँ, फिर मैं पूछता हूँ, बोलो विरागता माने क्या? राग से विहीन होना। हाँ, ये बात। अब जब उससे विरत होगा, उससे उदासीन होगा, तो किसी ने तो किसी की तो अपेक्षा रखेगा, किसी ने तो रुचि होगी इसकी, क्योंकि रुचि करना इसका स्वभाव है, इसका चरित्र है, कैरेक्टर है। ये तो उपयोग इसका कैरेक्टर है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उस स्वभाव की रुचि और महिमा करके उसमें एकाग्र होने से पर्याय में मिथ्यात्व का व्यय और सम्यत्व का उत्पाद हो जाता है। इस प्रकार की धर्म की रीति है। ठीक है। हाँ, उस स्वभाव की रुचि जो परम पाणव भाव का स्वभाव है, या यहाँ त्यागोपादान शून्य शक्ति इसका स्वभाव है, उस स्वभाव की रुचि, उस स्वभाव की महिमा, महिमा आना, ऐसा आचार्य ने, हमने चंद्राचार्य स्वामी ने इसमें लिखा है समय सार में, उसकी संबरदकार में एक कलश आया है कि उसकी महिमा आए, उसकी महिमा आए माने रुचि आना। अब जिसकी अपनी को रुचि होती है उसी की महिमा होती है। रुचि महिमा एक ही बात है। क्या कभी नहीं समझ में आया? रुचि और महिमा करके देखो, यहाँ करके शब्द है, तो करने का मतलब देखो, भाषा तो ऐसी रहेगी, हाँ, लेकिन करने को माना हमें कोई बुद्धिपूर्वक करना है ये नहीं, हमें तो स्वाध्याय अध्ययन वगैरह करते रहना है, और अपनी भी प्रवृत्ति में वो भले विज्ञान रत्ना लगे। ये कार्य है आत्मा का। मैं आत्मा हूं ना, मेरा ये कार्य है, इस कार्य में लगा रहे, और कुछ करना नहीं है उसके लिए। नहीं नहीं भैया, इसको त्याग करो, इसको त्याग करो, ये करो, ये इसमें इस मार्ग में ये सब है ही नहीं। वो तो स्वयं होता है अपने आप है। तब तो त्यागोपादान शून्य तो शक्ति को जाना। और अगर फिर भी कोई काम बातें करता रहेगा, ये क्रिया कर लो, वो क्रिया कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, तो फिर त्यागोपादान शून्य शक्ति को जाना क्या है? हाँ है? और भेद विज्ञान के लिए शास्त्रों का अवलंबन जरूरी है, सत्संगति जरूरी है, अध्ययन जरूरी है, अभ्यास जरूरी है, चिंतन जरूरी है। ये बात है। ये आत्मा यही कर सकता है, और कुछ नहीं कर सकता। व्यवहार से भी आत्मा क्या करेगा? ये व्यवहार है इसका आत्मा। ये बाहर की क्रिया करना थोड़ी व्यवहार है। फिर वो क्रियाएं बाहरी इसकी साधन है सब। हमें ऐसा नहीं वो साधन नहीं, वो तो क्रिया मत करना छोड़ दे। हाँ जी, हाँ जी, ये बात। तो ये मैं जो कह रहा था, इस समाधि तंत्र का एक जो है ये गाथा है, यद ग्राह्यम न ग्रहणाति गृहीतम नात मुच्यति जानाति सर्वथा सर्वम तत्संवेदम अस्मि हम। यद ग्राह्यम न ग्रहणाति, यद ग्राह्यम माने जो अग्राह्य है,
ग्रहण करने योग्य नहीं है। यद माने जो ग्रहण करने योग्य नहीं है, न ग्रहणाति, उसको ग्रहण नहीं करता है। गृहीतम नाप मुंचति, और जो ग्रहण किया हुआ है उसको छोड़ता नहीं है। क्या ग्रहण किया है? अपने द्रव्य गुण को ग्रहण किया है ना साथ मान, उसको तो छोड़ता नहीं है। और दूसरे के द्रव्य गुण जो है वो उसने कभी ग्रहण किए नहीं है, ग्रहण करने योग्य नहीं है, तो उनको ग्रहण करता नहीं है। जानाति सर्वथा सर्व, लेकिन जानता सबको है। इनको जानता है कि जो ग्रहण किए हुए हैं, जिनको नहीं छोड़ सकता है, उनको भी जानता है, और जो ग्रहण करने योग्य नहीं है, जिनका ग्रहण कर नहीं सकता है, वो भी जानता है। सर्व तत् स्वसंवेद्यस्मि अहम, ऐसा स्वसंवेदन स्वभाव वाला मैं हूं। ऐसे अग्राह्य अर्थात ग्रहण न होने योग्य ऐसे पदार्थ को और विकार ग्रहण करने योग्य है, पर पदार्थ ग्रहण करने योग्य है, ये ग्रहण करने योग्य ही नहीं है, और ये ग्रहण कर ही नहीं सकता है। विकार को भी ग्रहण नहीं कर सकता है। विकार भी इसकी अवस्था में हुआ ना, वो तो प्रकृति है ना। स्फटिक मणि में लालमा कालमा आई है, तो स्फटिक मणि ने ग्रहण की है। स्वभाव की दृष्टि से देखना भैया, तो स्वभाव की बात चल रही है। स्वभाव है ना अपनों का ऐसा, कि वो जैसे स्फटिक मणि है तो उसका स्वभाव ऐसा है क्या, द्रव्य ऐसा है क्या कि वो उसको ग्रहण कर ले। अगर वो ग्रहण कर ले तो लाल काला हमेशा के लिए हो जाएगा, लेकिन वो ग्रहण करते ही नहीं है उसको। एक परमाणु उसका लाल काला नहीं होता, वो तो एक समय की पर्याय मात्र उस रूप से होती है। बोलो पांडे जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी? हाँ, तो वो चल रही है, वो एक एक समय की है। अब हमारा क्या है असल में, कि ये हमको लगता है ना पर्याय में मलिनता चल रही है, पर्याय में मलिनता चल रही है। इसका मतलब ये है कि हम पर्याय को पकड़ करके बैठे हैं। आया क्या नहीं गया? हमें वही दिख रहा है, और वही दिख रहा है मतलब हमें उसी की चिंता है कि ये मलिनता कैसे दूर हो, ये मलिनता कैसे दूर हो। ये मलिनता तो बनी हुई है, मलिनता तो बनी, उसके लिए क्या करना है? ये रीति बताई धर्म की रीति। तो उस स्वभाव, ये समय साल जो ग्रंथ है ना पांडे जी, इसी के लिए है। इसको पहचान, इसको पहचान, स्वभाव पहचानना है। हाँ, एक मलिनता भी स्वीकार करना है, ये कल बात आई थी ना, मलिनता को भी स्वीकार करना, लेकिन काय के लिए? उसको दूर करने के लिए, उससे परेशान होने के लिए नहीं, ठीक है। और वो दूर करने की विधि क्या है कि वो अपने स्वभाव को जानना। मैं ऐसा कैसे हूं, मैं ऐसा कैसे हूं, ये निरंतर दृष्टि रहे। समझ में आया ना? मैं एक मलिनता के काल में भी शोक स्वभाव मेरा कैसा है, इसमें दृष्टि रहे, उसमें उसको हमें खोजना है। और वो मलिनता की आड़ में पड़ा हुआ है पांडे जी। एक समय की पर्याय में जो राग है, एक समय की पर्याय की आड़ में जो पड़ा वो पूरा द्रव्य। हाँ, ये बात, पूरा जोर वहां आना चाहिए। देखो ये जो सात तत्व कहे जाते हैं ना, ये सब जो बातें हैं ना, सब सात तत्वों में समा जाती हैं। पर्यायगत जितनी बातें हैं,
पर्यायगत जितनी बातें हैं वे सब की सब 7 तत्वों में समा जाती हैं। और वे 7 तत्व है ना, उन 7 तत्वों में आत्मा व्यापक है, आत्मा का स्वभाव। ठीक है, तो 7 तत्वों का चिंतन छोड़ करके उसमें वो स्वभाव व्यापक है, क्योंकि उस स्वभाव के बिना वो 7 तत्व नहीं बनेंगे ना। बन सकते हैं क्या? स्वभाव के बिना 7 तत्व नहीं बन सकते हैं। अरे जीव के तो छोड़ो, अजीब के भी दो स्वभाव नहीं बनेंगे। अजीब का जो पर्ण बने मेरी साथ गुणस्वरूप नहीं होंगे, लेकिन एक जीव का जो स्वभाव है वो चैतन्यता है। वो चैतन्यता जीव के जो भाव हैं, जीव के जो भाव है, जीव माने जीव का आश्रय, जीव का बंध, जीव का संबंध, जीव की निर्जरा, जीव का मोक्ष, और एक उसका आश्रय है कर्म का, जड़ का आश्रय, जड़ का बंध, जड़ की निर्जरा, जड़ का संबंध, जड़ का मोक्ष। दो प्रकार के हैं ना, दोनों का तो भाव है ना। लेकिन ये जीव का स्वभाव किसमें व्यापक है? जड़ वाले में क्या अपने वाले में? अपने वाले में। वो स्वभाव के व्यापक नाम तो बनेंगे नहीं, न जड़ के बनेंगे न चेतन के बनेंगे, न उनका निमित्त में तो भाव बनेगा। तो ऐसा जो एक स्वभाव है वो कैसा है, वो उसमें से निकालना है, उसमें ये ढूंढना है। है जी, हाँ जी, हाँ जी, ये समझ में आया ना। उनको उस स्वभाव को पकड़ना है, उस स्वभाव को पकड़ना है, और स्वभाव ही तेरा अस्तित्व है त्रिकाली। बस वो त्रिकाली अस्तित्व है पांडे जी। बोलो भैया समझ में आया कि नहीं आया? कठिन बातें हैं, एक चिंतन का विषय है। तो 7 तत्वों में मैं कैसे, और इसलिए उसमें लिखा है समय सारथी में कि नव तत्व गतत्व की एकत्व मंचती। 9 तत्वों में रहने पर भी, गतत्व भी माने रहने पर भी, पसरा हुआ है ना गतत्व भी, पसरा हुआ होने पर भी तो एक पने को नहीं छोड़ता है। 9 तत्वों में पसरा हुआ है तो भी एक पने को नहीं छोड़ता है। तो वो एक पने को ढूंढना है अपने, समझ में? वो तो सब रहेंगे, उनकी चिंता नहीं करना। देह मनमानी रहेगी कि नहीं रहेगी, अब क्या करें, सब देह तो है ना। अब ज्ञानावरणादिक कर्म तो है ना, उनके उदयादिक तो है ना, तो अब विकल्प तो है ना, राग तो है ना। तो जैसे ये हैं और वे हैं, कर्म हैं, वैसे ये विकल्प हैं, इनको स्वीकार कर लो, बस केवल इतना है। लेकिन ढूंढना उसको है, बस एक काम करना है, एक स्वभाव को ढूंढना है, एक काम है। ऐसा काम करे तो ये जीव का हित हो जाए। आगे की चर्चा फिर। क्या पानी के ज्ञान